कि राम जी अवतार न लेते तो गीध का जलदान पिंडदान कौन करता और शबरी का पिंडदान जलदान कौन करता। हमारे करुणा सागर दया सागर रघुनाथ जी गीध का भी श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के लिए और सबरी माता का श्राद्ध तर्पण करने के लिए राम जी का अवतार हुआ है। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं। गीध सबरी को कौन कर तो श्राद्ध को, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं गीध और सबरी का श्राद्ध कौन करता, राम जी प्रकट न होते तो। चार चीजें हैं, श्री नाम, श्री रूप, श्री लीला और श्री धाम, ये चार हैं। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। पर इन चारों में सबसे अधिक सुलभ क्या है, बोलो। धाम सबको सुलभ नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ भैया जी, एक जमुना पल्ली पार 9-10 किलोमीटर दूर, माने ये राया से आगे एक छोटे से गांव को एक ब्रजवासी ब्राह्मण आयो। कई लोग आए थे, उनमें एक बड़ा बूढ़ा भी आया। तो हमें तो ये तो पता था कि ब्राह्मण देवता हैं, तो मैंने कहा कि आप तो पंडित जी हो? बोले हाँ पंडित जी हैं। वो कहा अच्छा तो जनेऊ ना पहरे हो आपने? अरे बाबा कछु मत पूछो, हमारो ब्याह ना भयो, ब्याह में जनेऊ होए। सीधे साधे ब्रजवासी ने कह दी हमारा विवाह नहीं हुआ, विवाह ना हुआ तो जनेऊ कौन पहराम। तो अब बुढ़ापो आएगा। मैंने कह रही तो विवाह नहीं हुआ इसका क्या मतलब है? हम लोगों का बाबा जियों का ब्याह होता कहीं सब जनेऊ पहनते कि नहीं पहनते? जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो जनेऊ पहनो, क्यों नहीं पहनते जनेऊ? प्रायश्चित करके जनेऊ पहन लेते। अरे बाबा अब कौन अटर करे जनेऊ की, अटर करे जनेऊ की। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि वृंदावन तो दर्शन करते रहते हैं ना आप। वाह वाह मुँह पे कहाँ वृंदावन आयो जाए, मैं पहली पोत आयो। 10-12 किलोमीटर दूर रहने वाला कम से कम 60 साल का ब्राह्मण होगा, वो बोल रहा था कि मैं तो पहली बार आया हूँ। और कहीं जा, हाँ दाऊ जी दर्शन करो, दाऊ जी हमारे पास में बलदेव जी, वहाँ दर्शन कराऊँ, दाऊ जी के दर्शन कर आऊँ। वृंदावन नहीं आया था, पहली बार आया, बिहारी जी के दर्शन पहली बार। यद्यपि वो तो बेचारे ब्रजवासी धाम के ही रहने वाले 84 कोस, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति भी 60 साल का हो गया, उसने वृंदावन का दर्शन नहीं किया। आप सोचो, धाम सबको सुलभ नहीं है। और रूप सुलभ हो भी जाए, रूप सुलभ हो भी जाए और यदि इस रूप के आस्वादन की पात्रता साधक में नहीं है, जीव में नहीं है, तो रूप के सुलभ होने से भी कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता है। भगवान के स्वरूप का दर्शन सुलभ होने का फल क्या है? मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा।
भगवान कहते हैं मम दर्शन फल सहज अनूपा, क्या जीव पाव निज सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल है जीव को निज स्वरूप की प्राप्ति। अब देखो हम उदाहरण दे रहे हैं, सूपनखा को भी भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हुई। नारी पात्र है कि नहीं, उसको कौन से अपने निस्वरूप की प्राप्ति भाई? निस्वरूप की प्राप्ति माने आत्मबोध होना है। आत्मबोध तो उसको हुआ ही नहीं, और उसका जो अपना अवास्तविक स्वरूप था, मायावी स्वरूप था, राक्षसी का स्वरूप था, जो वस्तुतः जीव का स्वरूप नहीं। जीव का स्वरूप यही है को भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना बल सुख राशि, ये स्वरूप का ज्ञान है। ये तो उसको हुआ नहीं। और जो बंठन के गई थी वो मायावी स्वरूप बना के कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी यह संजोग विधि रचिव विचारी, खुद तो ठाकुर जी ने ब्याह किया नहीं और दूसरों को ही पसंद करके ब्याह कर ले, इस लायक छोड़ा नहीं। अरे नाक कान साबित रहते तो कोई दूसरा पसंद कर लेता, नाक कान और उसके कटवा दिए। तो भगवान के दर्शन का फल उसको कहाँ मिला? नहीं मिला। और उसी दंडकारण्य में नारी भक्ता है श्री सबरी माता, और सबरी माता को राम जी के दर्शन से सहज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े योगींद्र महामुनींद्र जिस गति को प्राप्त नहीं कर सकते, वो गति सबरी जी को प्राप्त हो गई। भैया जी विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी ने बार बार कहा है कि राम जी अवतार न लेते तो गीध का जलदान पिंडदान कौन करता, और शबरी का पिंडदान जलदान कौन करता। हमारे करुणा सागर दया सागर रघुनाथ जी गीध का भी श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने के लिए और सबरी माता का श्राद्ध तर्पण करने के लिए राम जी का अवतार हुआ है। ये विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं। गीध सबरी को कौन कर तो श्राद्ध को, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं। गीध और सबरी का श्राद्ध कौन करता? राम जी प्रकट न होते तो। पूरे रामचरितमानस में आप देख लो, प्रायः वनवास की लीला में भगवान ने अपनी ओर से प्रसन्न होकर दो को ही उपदेश दिया। एक तो सबरी जी को उपदेश दिया और दूसरे हनुमान जी को उपदेश दिया। सबरी जी को तो पूरी नवदा भक्ति का उपदेश किया, और हनुमान जी को सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी को उपदेश दिया। दोनों को दर्शन से स्वरूप की प्राप्ति होगी। हनुमान जी को भी स्वरूप की प्राप्ति होगी, सबरी जी को भी स्वरूप की प्राप्ति होगी। क्यों हुई? ध्यान में आई बात? नहीं आई। नाम जप की पूंजी आपके पास होगी, नाम निष्ठा आपके जीवन में होगी, और फिर नाम महाराज की कृपा से रूप का प्राकट्य होगा, तो ही रूप का स्वाद मिलेगा। बिना भजन के यदि रूप सामने आ गया तो उस रूप के दर्शन से भी सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। पांडव भजन करते हैं तो उनके सामने श्री कृष्ण पहुंचते, उनको कितना हर्ष होता है। और कौरव गारी बकते हैं, भक्तों से देश करते हैं, भजन का तो नाम निशान उनके जीवन में नहीं है। वो श्री कृष्ण को देखकर उनको परमात्मा नहीं मानते, परमात्मा की उसको बहुत चतुर चालाक मानते कृष्ण को। ये भगवान है तो बिल्कुल नहीं मानते। हनुमान जी भी निरंतर राम राम जपते हैं, इसलिए दर्शन का स्वाद मिलता है। और सबरी जी तो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया।
इसका अर्थ है कि लीला सुलभ, रूप सुलभ हो जाए तो भी उसका स्वाद तब तक नहीं जब तक नाम का आश्रय नहीं।